श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम में व्यस्त होंगे। तो बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि बाबा हमारे मन के भाव को कैसे जान जाते हैं। अपने हर भक्त के मन के भाव को बाबा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो हमारे मन में चल रहा होता है उसे बाबा पढ़ लेते हैं, चाहे हम बाबा के कितने भी करीब हो या ना हो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा के जो भक्त थे, काका महाजनी बाबा के परम भक्तों में से एक थे और वो मुंबई में रहा करते थे और कभी कभी वो बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आया करते थे। तो उनके एक मित्र थे, तो काका महाजनी ने उनसे कहा कि आप चलिए मेरे साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए। उनके मित्र जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, नहीं मानते थे किसी भगवान को और साईं बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे वो। तो उन्होंने साफ काका महाजनी को मना कर दिया। लेकिन काका महाजनी के बार बार आग्रह करने पर, बार बार जोर देने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो शिरडी चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनकी दो शर्तें थी। पहली कि वो बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे और दूसरी वो बाबा को दक्षिणा नहीं देंगे। तो काका महाजनी ने उनकी दोनों शर्तों को माना और कहा कि आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो वो घूमने के पर्पज से काका महाजनी के साथ शिरडी चल दिए। अब जब वो शिरडी पहुंचे तो बाबा द्वारकामाई में बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो दोनों द्वारकामाई के अंदर गए तो बाबा ने उनके मित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। उनके दोस्त, तो काका महाजनी के जो दोस्त थे उनको ये आवाज सुनी सुनाई सी लग रही थी, कहीं उन्होंने वो सुनी हुई थी। जब उन्होंने अच्छे से उस आवाज पर गौर किया तो उनको वो आवाज अपनी स्वर्गवासी पिता की आवाज लगी। तो वो जो दोनों शर्तें थी वो अपनी भूल चुके और वो अपने पिता की आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत इमोशनल हो गए। तो उनको अपनी दोनों शर्तें याद ही नहीं रहीं और वो बाबा के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। और काका महाजनी ये सब देख रहे थे। तो काका महाजनी ने उनसे पूछा कि आप तो मना कर रहे थे कि आप बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे, तो फिर आपने बाबा को प्रणाम क्यों किया? तो उनके मित्र ने जवाब दिया कि जो आवाज थी वो उनके पिता की थी और वो बाबा के चरणों में गिरने के लिए मजबूर हो गए। ये एक शर्त तो उनकी खुद ही उन्होंने तोड़ डाली और दूसरी जो शर्त थी वो भी उन्होंने अपने आप ही तोड़ डाली। वो कैसे? जब बाबा के द्वारकामाई में पहुंचे थे वो लोग, काका महाजनी और उनके मित्र, तो काका महाजनी ने बाबा को दक्षिणा दी थी जो बाबा ने स्वीकार कर ली और अपनी शर्त के अनुसार उनके मित्र ने दक्षिणा नहीं दी। और जब शिरडी में 1-2 दिन रहने के बाद वो अपने घर के लिए आने लगे तो बाबा से आज्ञा लेने द्वारकामाई पहुंचे। तो फिर बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी काका महाजनी से। काका महाजनी ने खुशी खुशी बाबा को दक्षिणा दे दी और ये सब उनके दोस्त देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये बाबा कैसे हैं जो इतना भेदभाव करते हैं? आपसे तो दक्षिणा मांग ली इन्होंने, लेकिन मुझसे दक्षिणा नहीं ली। तो काका महाजनी ने कहा कि अच्छा होगा आप ही बाबा से खुद पूछ लें। तो जब उनके दोस्त बाबा के सामने गए और बाबा से पूछा कि बाबा, आपने इनसे दक्षिणा ली है, आप मुझसे दक्षिणा नहीं मांगी आपने। तो बाबा ने कहा कि मुझे पता था तुम्हारी इच्छा नहीं है दक्षिणा देने की, इसीलिए मैंने तुमसे नहीं मांगी, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब काका महाजनी के दोस्त ने बाबा को 17 रुपए दक्षिणा दी, जितनी काका महाजनी ने दी थी, और खुशी खुशी वो अपने घर के लिए आ गए। और उसके बाद वो बाबा के भक्त बने और बाबा पे उनकी श्रद्धा बढ़ गई और बाबा की लीला उनकी समझ में आई। तो ऐसे हैं हमारे साईं बाबा कि भक्तों के मन में क्या चल रहा है वो पहले ही जान जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप सोचते बाद में हैं, लेकिन इच्छा बाबा पहले ही पूरी कर देते हैं। और वो कोई बहुत बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, वो छोटी छोटी इच्छा होती हैं
जैसे मैं एक बार जा रही थी बस में, तो बहुत देर से मैं बाबा के दर्शन करना चाह रही थी, क्योंकि काफी देर से, काफी घंटों से मैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाई थी। और बाबा के दर्शन करके मैं घर से निकलती हूँ, और अपने साथ उदी वगैरह भी मैं हमेशा रखती हूँ। लेकिन बाबा की परीक्षा की तरह ये एक मैंने सोचा कि देखते हैं बाबा कितनी मन की बात सुनते हैं। तो मैंने यूं ही बाबा को बोल दिया कि बाबा कई घंटे हो गए आपको देखा नहीं है, और अगर आप हो तो मेरे मन की इच्छा पूरी करो, मुझे कहीं ना कहीं नजर आओ। बस कहने की देर थी कि जिस बस से मैं जा रही थी, मैंने लेफ्ट साइड बैठी हुई थी। वो जो होते हैं ना होर्डिंग वगैरह, जो शॉप वगैरह पे लिखते हैं, जैसे शॉप का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो उस पे मैंने बाबा की फोटो देखी और ओम साई राम लिखा था। मैं बहुत खुश हुई। बाबा इतने छोटे छोटे भाव भी पूरे पढ़ लेते हैं, और भक्तों के मन में क्या चल रहा है वो जान जाते हैं। और मिनटों में बाबा ने मेरी इच्छा वो पूरी की। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, तो जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और ऑटो नहीं मिल रहा, तो जरा सा बोलते हैं ना साईं राम बाबा प्लीज बाबा मदद कीजिए, तो फटाक से ऑटो सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बार नहीं, मैंने कितनी बार आजमाया हुआ है कि जैसे ही बाबा का नाम लेते हैं प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती है। तो साईं जान जाते हैं कि कब किस भक्त को बाबा की जरूरत है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, किसी के लिए गलत चल रहा है या लालच चल रहा है मन में। साईं से कुछ नहीं छुपता, साईं सब जान जाते हैं। और ये कथा हमें यही सीख देती है। और ये जो कथा आज मैंने आपको सुनाई है, ये साईं चरित्र से ली गई है। जो भक्त साईं चरित्र पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कैसे काका महाजनी बाबा के परम भक्त थे, और उनके मित्र पर बाबा ने अपनी कृपा की। तो साईं भक्तों, बाबा की छोटी छोटी लीलाएं और जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पर, और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाबा की सेवा करते रहिए, और अपनी लगन तो बाबा से आपने हटानी ही नहीं है। साईं साईं नाम का जाप तो चालू आपका हर पल हर दम होना चाहिए। तो साईं भक्तों, अगर आपके पास भी बाबा से जुड़े कुछ अनुभव हैं, तो आप मेरे चैनल पर अगर शेयर करना चाहते हैं तो 9318316557 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस बाबा ने किए हैं, आपकी लाइफ में जो भी अनुभव हुआ है, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये मत सोचिए कि छोटा है या बड़ा है। जो भी है आप प्लीज उसको शेयर कीजिए, ताकि और भक्तों में भी श्रद्धा और विश्वास बाबा के लिए हो सके। तो मेरे साईं भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।